बहुत सारे ऐसे हार्ट के पेशेंट हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं खाने के लिए मैं वेजिटेरियन हूँ तो कोलेस्ट्रॉल खाता नहीं हूँ, ट्राइग्लिसराइड तेल बहुत इस्तेमाल कम करता हूँ, ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है, मोटापा नहीं है, फिर मेरे को हार्ट की बीमारी क्यों हुई। इसका मेजर कारण है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब वंश के तरफ से आना। ये देखा गया है हर आदमी की बनावट में कुछ जीन्स आती है माँ बाप के तरफ से, या माँ बाप के भी माँ बाप के तरफ से, उनके भाई के तरफ से। फैमिली में ज़्यादातर लोगों की कुछ ना कुछ फैमिली हिस्ट्री होती है और ये देखा जाता है कि उनके लीवर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बनता है। इसको बोलते हैं फैमिलियर हाइपरलिपिडेमिया। इसका क्या मतलब है कि लीवर हमारे बॉडी में, देखिए हम लोग के बॉडी में जितना हम लोग कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, मान लेते 30 खाते हैं तो 70 बॉडी में बनता भी है, और वो 70 जो बन रही है उसके जगह अगर डबल बनने लग जाए, 140 बनने लगे, तो आप कोलेस्ट्रॉल बाहर से नहीं भी खाएंगे, ट्राइग्लिसराइड नहीं भी खाएंगे, तो भी ब्लड में इन दोनों का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे देखा गया हमारे प्राइवेट प्रैक्टिस में, मैं देख रहा हूँ 25% मेरे पेशेंट्स वही वाले होते हैं जिनका जेनेटिक है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं या इंडिया में जितने लोग हैं उनमें से 25% लोगों की कोलेस्ट्रॉल हाई है, और उनमें से मेरे हिसाब से आधे लोग वो हमारे पास जो आते हैं उनका जेनेटिक ही मिलता है हम लोग को। तो जेनेटिक मिलने का क्या मतलब है कि वो लोग का खाना पीना का इर्रेस्पेक्टिवली उनकी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हाई है। तो आदमी बोलता फिर मैं जेनेटिक हूँ या नहीं हूँ, कैसे पता चलेगा। तो इसका बहुत सिंपल सा रूल है, और डॉक्टर डीन ऑर्निस या जो और रिसर्चर सलीम यूसुफ, ये लोगों ने रिसर्च करके दिखाया है कि जेनेटिक्स भी कारण है। पर सबसे बढ़िया बात इन्होंने लिखा है, सलीम यूसुफ ने रिसर्च करके दिखाया है, उन्होंने इंटर हार्ट स्टडी किया जिसमें 30,000 हार्ट अटैक के पेशेंट लिए, और उन्होंने एनालाइज करके बताया जेनेटिक्स थ्रू होता है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के, जेनेटिक्स थ्रू होती है बीपी और शुगर के। तो अगर हम कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को कम कर दें तो जेनेटिक्स का असर खत्म हो जाता है, फिर जेनेटिक्स कुछ नुकसान नहीं करता, 1% नुकसान कर सकता है सिर्फ। तो 50 के जगह 1 हो गया, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो आप ये समझ लीजिए अगर आप जेनेटिक केस हैं तो आप कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का दवाई ले लीजिए, बीपी शुगर को आर्टिफिशियली कंट्रोल कर दीजिए, तो आपका रिस्क जेनेटिक्स वाला 0 हो गया। पर आदमी चेक ही नहीं कराता। तो मैं लोगों को बोलता आप चेक कराओ। कैसे पता चलेगा आप जेनेटिक हो कि नहीं हो। तो पहले आपने चेक कराया लिपिड प्रोफाइल और देखा आई है, तो आप ये सोचेंगे नेचुरली खाने में बंद करते हैं, तो खाने में नॉनवेज बंद कर दिया और पूरा तेल बंद कर दिया, ड्राई फ्रूट्स बंद कर दिया, ऑयल और दूध का जितना फैट है निकाल दिया, और उसके 15 दिन बाद फिर से कोलेस्ट्रॉल लिपिड चेक करा, देखा अभी भी कम नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि आपकी बॉडी में ये बन रहा है, इसका मतलब आप जेनेटिक केस हो गए। तो इन सच केसेस मुझे कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई देनी पड़ेगी, ट्राइग्लिसराइड अगर हाई है उसकी भी दवाई देनी पड़ेगी, नहीं तो पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल है, आगे हार्ट अटैक हो जाएगा। तो याद रखिए कि जेनेटिकली आपके कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हाई है तो आप इसको छोड़ नहीं सकते कि नहीं जी मैं तो दवाई नहीं लेता, आगे जाके हार्ट अटैक हो जाएगा। भाई मुझे तो मालूम नहीं, मुझे 130 चाहिए कोलेस्ट्रॉल और 100 से कम चाहिए ट्राइग्लिसराइड, चाहे दवाई से लो चाहे नहीं लो। पर वो लाएंगे कैसे, वो लाएंगे अगर आपका जेनेटिक केस है तो आपको दवा लेना अब कंपलसरी बन जाता है। तो कोई भी आदमी को मैं बोलता हूँ आगे लिपिड्स कराओ। कोलेस्ट्रॉल अगर 170 से ज़्यादा है और ट्राइग्लिसराइड 150 से ज़्यादा है तो आपको खाने में पूरा कंट्रोल करिए, फिर से एक बार चेक कराइए, और इसके बाद भी हाई मिला तो आप मान के चलो आप जेनेटिक केस हो। और इन सच केस आपको एक सीटी स्कैन करवा के देखना चाहिए ब्लॉकेज कितना है, और जिनको ब्लॉकेज ऑलरेडी पता चल गया उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, उनको तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम करने की दवाई लेके कम करना पड़ेगा। पर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप स्ट्रेस कम करते हैं और भी कोलेस्ट्रॉल कम करने की सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, और कोलेस्ट्रॉल अगर हमारे रेंज से कम हो जाए तो मैं दवाई कम करने तैयार हूँ। पर जेनेटिक केसेस में रिस्क लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। और जिनके भी फैमिली में हार्ट की बीमारी है, मैं बोलता हूँ सारे फैमिली मेम्बर्स के लिपिड प्रोफाइल चेक करो। मेरे पास बम्बई में एक फैमिली है जिनके कोई 18 लोगों की हाई लिपिड है, और सबको हमने देखा उनमें से बाईपास एंजियोप्लास्टी होते रहता था उनके खानदान में, और जब से हम लोग ने सारे लोगों को 18 लोगों को सबको हमने कोलेस्ट्रॉल की दवाई चालू की है, एक भी हार्ट अटैक नहीं हुई है। तो ये बात ये याद रखिएगा, जेनेटिक केसेस में आप रिस्क नहीं ले सकते, यू हैव टू लोअर इट बाय व्हाटएवर मींस इट इज़ पॉसिबल। तो उस वक्त हम दवाई देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो इस बात को आप समझिए, लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हाई है तो आप इसको अनदेखा मत करिए,
हो सकता है जेनेटिक केस हो, पहले खाने को चेंज कीजिए, लिपिड चेक कराइए, फिर भी हाई है तो सीटी स्कैन करवाइए और दवाई शुरू कीजिए। तो इस बात को आप लोगों तक पहुंचाइए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हार्ट के बारे में इससे बढ़िया इन्फॉर्मेशन, इतनी सिंप्लीफाइड इन्फॉर्मेशन कहीं से आपको नहीं मिलेगी। तो हमारे संग जुड़े रहिए और हमारी बात लोगों को बताइए। थैंक यू सो मच।